बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से आपका वेलकम है जी कॉमटेक फॉर स्टूडेंट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जो 10th क्लास केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर, ठीक है। और आपने अच्छी तरीके से देखनी है, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी में से ही 110% पेपर आएगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ MCQs ही नहीं देखने, सॉरी सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्वेश्चन ही नहीं देखने, क्वेश्चन के बाद इनके आंसर भी याद करने हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज बताने वाला, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह MCQs की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा आपके फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया, आप बड़ा अच्छा फ़ीडबैक दे रहे हैं। मैंने फ़िज़िक्स का पेपर अपलोड किया, मैथ का पेपर अपलोड किया, उसके बाद मैंने इंग्लिश का पेपर अपलोड किया, माशाल्लाह उसमें ही पेपर आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का जी। चैप्टर नंबर 9, ये मैंने जूम कर दिया। चैप्टर नंबर 9 में देखें जी क्या है कि सबसे पहले वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एस्टैब्लिश। और उसके बाद रिलेशन बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शंस, हाउ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रेडिकेटेड। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ये है इसके शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप नीचे अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। उर्दू में अगर आपको चाहिए होंगे तो उसके लिए भी अपलोड कर देता हूँ, उर्दू में भी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे आ जाते हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली मेरे पास ना जो गैस पेपर हैं वो 2 पड़े हुए हैं, ठीक है। गैस पेपर वो 2 पड़े हुए हैं, आपको दोनों दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, परेशान नहीं होना आपने। दोनों ही गैस पेपर बड़े थोड़े हैं और आसान है। बेसिकली आप ऐसा क्या करें, आप मतलब कि गैस पेपर की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप सबसे पहले आपके पास गैस पेपर पहुँचें। गैस पेपर का बच्चों मकसद ये होता है कि आपने अगर मतलब कि एक तो होता है ना, आपने पूरा साल पढ़ा, ठीक है, एंड पे पेपर का पता नहीं लगता कौन कौन से सवाल आएंगे, आपको जवाब याद होते हैं लेकिन सवाल नहीं याद होते, एक तो उसके लिए होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने नहीं पढ़ा, आप मतलब आप काम करते हैं या फिर इस तरह का कोई मसला वसाइल है आपके साथ, आपने नहीं पढ़ा, तो आप गैस पेपर ही तैयार कर लिया करें, ठीक है। तो इससे 100% तो नहीं मैं कह सकता, अगर आपने कुछ पढ़ा ना हो नंबर आ जाएंगे। अगर आपने पूरा साल पढ़ा हो, गैस पेपर तैयार करें, तो फिर 100% नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जी डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसके बाद हमारे पास है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है, ठीक है। उर्दू में और इंग्लिश में दोनों ही है। अब मैं ये अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। डिफरेंट बिटवीन दी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, वही लिखा हुआ है। रिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क बयान करें और इनकी वजाहत मिसालों से वाज़ह करें इसको। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में फ़र्क क्या होता है जी। व्हाट इज़ मीन बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिव एग्जांपल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, किसी एग्जांपल दें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जी लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन कब और किसने पेश किया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है इसको, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ यही वाले गैस पेपर बताता हूँ। दूसरे वाले जो गैस पेपर है वो इंशाल्लाह वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं आपसे। वो ये वाले हैं सारे, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में हैं सारे। एक्टिव मास और रिएक्शन मैक्स की शरह रफ्तार के दरमियान ताल्लुक़ क्या है जी। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द गिव एक्टिव मास एंड रेट ऑफ द रिएक्शंस। एंड देन हमारे पास है जी रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कैसे की जा सकती है जी। हाउ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। और उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता। वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। और इसके बाद मज़ीद आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी एक्सरसाइज केस अगर आपने तैयारी करनी है तो तैयारी करते कैसे होते हैं। आपने सबसे पहले आपने अपनी एक्सरसाइज के करने हैं MCQs। उसके बाद आपने एक्सरसाइज के करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज पे दिए होते हैं। फिर आपने आना है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करना, उनकी तरफ आना है। और उसके बाद हमारे पास है केमिस्ट्री बड़ी आसान होती है, नंबर आसानी से आ जाते हैं, फिजिक्स से काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी यहाँ पे है कि एक इंडस्ट्री रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियाद पर कायम है, ये तजारती सतह पर पैदावार हासिल करने में नाकाम रहती है क्या। मतलब ये आप इतना लंबा क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन मुकम्मल क्यों नहीं होते जी। वाई रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कम्प्लीशंस। इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास है जी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक खसूसियात तहरीर करें। राइट दी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम इंशाल्लाह होगा तो आपने बाकियों को भी मतलब रीडिंग कर लेनी है बुक की, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से पेपर आ जाएगा।
उसके बाद लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन की तहरीर करें एक जनरल रिएक्शंस के मुताबिक, मतलब कि वो बयान करें उसकी इक्वेशन, स्टेट दी लॉ एक्शन ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन एंड ड्राइव दी एक्सप्रेस दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। अब इसके बाद जो चैप्टर में से लॉन्ग बनता है वो बनता है जी इक्विलिब्रियम की तारीफ़ करें, इक्विलिब्रियम की मदद से रिएक्शन की हद की पेशगोई करें, define the equilibrium constant, how is the equilibrium constant used to predict the extent of the reaction। या ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, आप परेशान नहीं होना है कि आपने ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन कहाँ से है। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे करके उसके बाद हमारे पास है मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा निशान लगाते जाऊँ। निशान कहाँ से लगेंगे, चले बहरहाल आपको मेरे ख्याल से इस तरह भी नज़र आ ही जाएगा अगर मैं इस तरह करके हाईलाइट करूँगा तो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपको एक्सप्रेशन दी जा सकती है, इसकी फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना जी। ये एक ही सवाल के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, एक ही सवाल के ना मुख्तलिफ स्टेटमेंट हैं, आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है, मुश्किल नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, ठीक है। पढ़ लो तो फिर आपको समझ आ जाएगी, अभी से आप देखने के बाद ही कन्फ्यूज़ हो जाओ तो मसला ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ़ करें, मतलब रिएक्शंस और कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये भी यही वही चीज़ है, ये इनके आपने क्या लिखना है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इनकी मदद मतलब कि ना अपने रिएक्शंस को मतलब कि यूनिट की वजाहत करनी अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो। और उसके बाद है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की तारीफ़ करें और इनकी माइक्रोस्कोपिक खसूसियात बयान करें। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, ये थे 5 लॉन्ग क्वेश्चन, ये हैं जी 5 लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 में हम आ जाते हैं। आरएनएस का एसिड और बेस का नज़रिया क्या था जी, ये है जी स्टेट ऑफ द आरएनएस और कंसेप्ट ऑफ द एसिड्स बेस। उसके बाद आरएनएस के तस्वर की खामियां बयान करें जी, वही जी आपने इसकी लिमिटेशन बयान करनी है जी। उसके बाद ब्रॉन्स्ड लोरी का मतलब कि जो नज़रिया था एसिड और बेस के ज़रिए वो बयान करना है जी। ये कंसेप्चुअल है, ये जो हिस्ट्री वाले थ्योरी वाले इसमें से आ जाते होते हैं मोस्टली। लेविस एसिड और बेस एसिड के दरमियान फ़र्क बयान करें, मिसाल दें जी, राइट द डिफरेंस बिटवीन द लेविस एसिड एंड बेस एसिड एंड गिव एग्जांपल। उसके बाद है जी इंडिकेटर्स क्या होते हैं जी, 2 मिसालें दें। इंडिकेटर क्या होते हैं, व्हाट इज़ द इंडिकेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पीएच की तारीफ़ करें और खालिस पानी की पीएच क्या होती है जी, डिफाइन पीएच, व्हाट इज़ दी पीएच ऑफ द प्योर वाटर। और उसके बाद है Na2SO4 एक न्यूट्रल साल्ट है, जबकि NaHSO4 एक एसिड साल्ट है। जो राज पेशगोई करें इसकी, ठीक है। न्यूट्रल ये भी इंग्लिश में इस तरह लिखा हुआ है। साल्ट क्या होता है, इनकी चंद खसूसियात जी, व्हाट इज़ द साल्ट, राइट सम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमारे पास है एसिडिक एंड बेस साल्ट क्या होता है जी, व्हाट आर द एसिडिक एंड बेस साल्ट। और उसके बाद ये 10वां चैप्टर है बेसिकली। और H+ आयन क्यों लेविस एसिड के तौर पर इस्तेमाल होता है जी, वाई दी H+ आयन एक्ट लेविस एसिड। अच्छा फिर मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली 2 टाइप के गैस पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर आप इसको तैयार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए मज़ीद आसानी करने के लिए मैं दूसरे गैस पेपर भी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, या इसको कर लीजिएगा उसको कर लीजिएगा, मसला सिर्फ एक ही है, ठीक है। और इसमें थोड़े से ज़्यादा सवाल हैं तो आएगा इनमें से इंशाल्लाह। और उसके बाद है जी एसिड बेस्ड की 2 खसूसियात दीजिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द 2 एसिड्स एंड बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेसिस क्या होता है जी, ये बयान करना है आपने। और उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन की वजाहत करें, एक पानी एक एम्फोरेटिक मिक्स साल्ट और कम्प्लेक्स साल्ट में फ़र्क बयान करें जी, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्स साल्ट एंड कम्प्लेक्स साल्ट। एंड उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम सिलिकेट है मेरे ख्याल से, ठीक है। इस्तेमाल लिखें जी, यही बिल्कुल लिखा हुआ है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ द सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है इंसॉल्युबल और अनसॉल्युबल साल्ट कैसे तैयार किए जाते हैं जी, इंसॉल्युबल और अनसॉल्युबल साल्ट कैसे तैयार किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद है एसिड एक्ट एसिड के 2 इस्तेमाल लिखें, खुराक में महफूज
करने के एक नाम एसिड का नाम लिखें। खुराक को महफूज करने के लिए जो एसिड इस्तेमाल होता है उसका नाम लिखना है। साल्ट की तारीफ़ करें, खसूसियात और कुछ अहम साल्ट की वजाहत करें। ठीक है ये जी, ये हमारे पास है। उसके बाद आपको मैं ये सारी की सारी जो सी है ये मैं मज़ीद इसको पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया आपको ताकि आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकें। इसका मैं डाउनलोड लिंक दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ गैस पेपर की, जो सेकंड टाइम गैस पेपर है। ठीक है, आपने अगर आपको कोई मसला है, ठीक है, मतलब कि ये नहीं याद होते, ये मुश्किल लग रहे हैं, तो वो याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें से भी पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनका केमिस्ट्री का पेपर है, ताकि उनका भी पेपर अच्छा हो जाए, आपका भी पेपर अच्छा हो जाए। और जो वीडियो दूसरी है उसका मैं आई बटन के ऊपर लिंक दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा नहीं तो वीडियो के एंड पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूँगा, इसको डाउनलोड करने का भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी आसान चीज़ है, अभी आपको लिखना ज़रूर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भी नहीं लिखना पड़ेगा। सर लुकमान आपके लिए बड़ी आसानी पैदा कर रहे हैं, तो आपने भी ज़रा मतलब सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे, इसी तरह आप अच्छे पेपर दे दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके जो जितने भी पेपर अभी रह गए हैं, ये केमिस्ट्री का पेपर है, मुश्किल यही है। ठीक है, अभी जो लास्ट पे रह गया तो अच्छे तरीके से कवर हो जाए और आप अच्छे नंबर हासिल करके सर लुकमान को कमेंट करें कि सर लुकमान मेरे अच्छे नंबर आ गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा।